हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन नेटवर्क एनालिसिस। आज के वीडियो में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल का स्टेटमेंट देखेंगे, उसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस और वोल्टेज ड्रॉप्स in any closed path of a network that is traversed in a single direction is zero। ये इसका स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है ये हम समझेंगे। अब हम इन दोनों सर्किट्स का यूज करके समझेंगे कि केवीएल का जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला सर्किट देखते हैं। इस सर्किट में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में, और हम मान लेते हैं वो करंट जो है उसकी वैल्यू है स्मॉल आई। ठीक है, तो अब जो केवीएल का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स या वोल्टेजेस इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क दैट इज ट्रैवर्स्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो। अब हम इस स्टेटमेंट के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, बट मीनिंग समझने से पहले हमको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हर एक एलिमेंट, जो भी हमारे नेटवर्क में एलिमेंट्स लगे होते हैं, उस नेटवर्क में हर एक एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप ज़रूर होता है। यहाँ पर हम उन्हीं वोल्टेज ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ V1 वोल्टेज सोर्स है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा। यहाँ एक V2 वोल्टेज सोर्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 होगा। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रजिस्टर R1 लगा है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप समथिंग VR1 होगा। सिमिलरली ये जो रजिस्टर R2 लगा है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR2 होगा। ठीक है, अब मैंने पोलैरिटी जो ली है ये प्लस माइनस इस तरीके से क्यों ली है? ये इसके जैसे क्यों नहीं ली जैसा कि वोल्टेज सोर्सेज में मैंने पोलैरिटी प्लस माइनस है, उसी तरीके की पोलैरिटी यहाँ पर क्यों नहीं ली? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले के वीडियोस में भी देखी है। करंट का डायरेक्शन जैसा भी होता है, करंट अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है या जो नोड है एलिमेंट के, वहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होता है और राइट साइड में उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के वोल्टेज कम होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है तो रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वोल्टेज बिलो द रजिस्टर। इसीलिए मैंने ऊपर पोलैरिटी जो है प्लस ली है, नीचे माइनस ली है फॉर द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस दीज रजिस्टर्स। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर आप इस तरीके का एक सर्किट है, उसमें आपने एक लूप को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, और उसके बाद उस लूप के एक नोड को आइडेंटिफाई किया, उस नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करना, और वापस से वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करते करते वापस उसी नोड पर आ जाते हैं, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स का सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, दैट विल बी जीरो। अब एल्जेब्रिक सम का क्या मीनिंग है? एल्जेब्रिक सम का मीनिंग ये है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स आप ऐड करोगे जब, तो इनका एक साइन रहेगा पर्टिकुलर, वो साइन आपको एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। तो दो कन्वेंशंस होते हैं साइंस लेने के लिए। ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स के साइन हैं इनको लेने के लिए दो कन्वेंशंस फॉलो कर सकते हो आप। पहला कन्वेंशन ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको पहले नेगेटिव मिलेगा पोलैरिटी, देन पॉजिटिव पोलैरिटी, यहाँ पर भी नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी। बट जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो है रजिस्टर के अक्रॉस, इसमें आपको पहले पोलैरिटी पॉजिटिव मिल रही है, देन नेगेटिव मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी पहले पॉजिटिव मिलेगी, देन नेगेटिव मिलेगी। तो इनमें से दोनों में से एक को आप पॉजिटिव मान लो और दूसरे को नेगेटिव मान लो। मतलब V1 प्लस V2 माइनस VR1 माइनस VR2 इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसे लिख लो, मतलब V1 V2 को हमने पॉजिटिव माना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस पोलैरिटी आ रही है, फिर प्लस पोलैरिटी, देन माइनस प्लस, इसलिए V1 प्लस V2 लिखा है। लेकिन VR1 में पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस VR1 लिख लिया। यहाँ पर भी यहाँ पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, इसलिए माइनस VR2 लिख लिया, इसको इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि ये चारों वोल्टेज ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम एक पर्टिकुलर लूप में जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केवीएल या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
अब दूसरा कन्वेंशन अगर आप फॉलो करते हो तो क्या कर सकते हो, -V1 -V2 प्लस VR1 प्लस VR2 इक्वल टू 0। ये दूसरा कन्वेंशन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। मैं हमारे सब्जेक्ट में, हमारे वीडियोस में फर्स्ट वाला कन्वेंशन फॉलो करूंगा, आप चाहो तो दूसरा वाला कन्वेंशन भी फॉलो कर सकते हो, दोनों सही हैं। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल को लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर सर्किट के एक पर्टिकुलर लूप में सारे वोल्टेज ड्रॉप्स को एल्जेब्रिकली जब आप सम करोगे तो उसका सम आएगा 0। ठीक है, ये हमारा पहले वाले नेटवर्क में देख लिया हमने। यहाँ पर V1 और V2 दोनों सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड थे। अब हम देख लेते हैं जहाँ पर दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हों, जैसे यहाँ V1 लगा है, V2 लगा है, इन दोनों की पोलैरिटीज जस्ट ऑपोजिट हैं। ऐसे केसेस में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या केवीएल कैसे लगाते हैं, बट उससे पहले आपको एक डायरेक्शन पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा हमारे लूप में। तो मैं डायरेक्शन अज्यूम कर लेता हूँ, फाइनलाइज कर लेता हूँ इस टाइप का। एक करंट अज्यूम कर लेता हूँ कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसके अकॉर्डिंग फिर हमको क्या करना है, पोलैरिटीज वोल्टेज ड्रॉप्स की अक्रॉस रेजिस्टर्स ये डिसाइड करना है। तो ये मैंने कर ली, एक पोलैरिटी यहाँ पर VR1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1, फिर रेजिस्टर R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR2, और रेजिस्टर R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VR3 विद दिस कन्वेंशन। ठीक है, विद दिस पोलैरिटी। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप केवीएल अप्लाई करते हो किसी भी एक लूप में, किसी भी एक नेटवर्क के किसी भी एक लूप में, तो आपको सबसे पहले एक डायरेक्शन अज्यूम करना है करंट का, और उसके बाद ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं इनकी पोलैरिटीज लिख लेनी है इस तरीके से। इसके बाद आपको वही चीज़ फॉलो करनी है, आप एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट करो, वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करना विद द रिस्पेक्टिव पोलैरिटीज और विद अ कन्वेंशन, इस टाइप के कन्वेंशन को यूज करते हुए, और सबको ऐड करके उनको इक्वेट कर दो 0 के। बस यही हमारा केवीएल का एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर लूप में, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस VR1 माइनस V2 माइनस VR2 माइनस VR3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप, V1 और V2 की जो वोल्टेज ड्रॉप्स की पोलैरिटी थी वो अलग अलग थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने V1 को प्लस लिया है हमारे इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और सिमिलरली V2 को मैंने नेगेटिव लिया है। बाकी के रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं वो तो नेगेटिव आ ही रहे हैं। इन चारों की पोलैरिटी आप देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए ये चारों का साइन एक जैसा है, नेगेटिव, और इसकी जो पोलैरिटी है माइनस प्लस, इसलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव लिया गया है। इस तरीके से आप केवीएल अप्लाई कर सकते हो किसी भी नेटवर्क के किसी भी पर्टिकुलर लूप में। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, और हम देखते हैं कि केवीएल का यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट गिवन है, ठीक है, ये 1 ओम का जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप समथिंग स्मॉल v गिवन है, और आपको फाइनली निकालना क्या है, इस Vs की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, नंबर ऑफ लूप्स आइडेंटिफाई करना है। कितने लूप्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, एक लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, तीनों में करंट के डायरेक्शंस अज्यूम कर लो। ज़रूरी नहीं है यही डायरेक्शन अज्यूम करो, आप उल्टा डायरेक्शन भी अज्यूम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली जो करंट की वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगी अगर अजम्पशन सही नहीं होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक करंट अज्यूम कर लिया I1, इस पर्टिकुलर लूप में एक करंट अज्यूम कर लिया I2, इस पर्टिकुलर लूप में एक करंट अज्यूम कर लिया I3। इस तरीके से सबसे पहले आपको आपके लूप्स में करंट्स को अज्यूम करना है। इसके बाद हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी पोलैरिटी डिसाइड कर लो। यहाँ पर करंट के अकॉर्डिंग, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमको पोलैरिटी अज्यूम करना पड़ेगी। तो यहाँ पर करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। सिमिलरली ये वाले 2 ओम के रेजिस्टर को अगर आप देखो, करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी ये होगी।
यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पर तो आपको वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी दिख ही रही है। अब ये दो रेजिस्टर्स की पोलैरिटीज हमको अज्यूम करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत ये जा रही है कि इस रेजिस्टर में दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, एक I2 फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर। ये I2 कैसा फ्लो करेगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करते हुए वापस यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली I1 कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसा होके वापस वहीं। I3 ये वाले लूप में पूरा फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों रेजिस्टर्स में क्या हो रहा है, ये वाले रेजिस्टर की अगर बात करें तो यहाँ I1 ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, I2 नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है। तो पोलैरिटी कैसे अज्यूम करें, आप पोलैरिटी कैसी भी एक अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम फाइनली इक्वेशन लिखेंगे KVL का यूज करते हुए, तब हमको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि I1 माइनस I2 लेना है इस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट, या I2 माइनस I1 लेना है, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 ऊपर से नीचे कर रहा है और I2 नीचे से ऊपर कर रहा है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2 है। ये अज्यूम करते हुए अब फाइनल जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, और I1 माइनस I2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये अज्यूम करते हुए अब हम इसकी पोलैरिटी ऐसी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम चीज यहां पर भी होगी, ये प्लस और ये माइनस, करंट हमने अज्यूम कर लिया I2 माइनस I3, मतलब I2 इज ग्रेटर देन I3 है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो हमने पोलैरिटीज लिखी हुई हैं इनके अकॉर्डिंग एक एक लूप में हम अलग अलग KVL इक्वेशंस लिखेंगे। पहले वाले लूप की बात करें, यहाँ पर अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, VS, क्योंकि ये माइनस प्लस है तो प्लस VS, इसके बाद माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने पोलैरिटी जो ली है प्लस और माइनस इस तरीके से ली है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी I इंटू R, मतलब I1 जो करंट फ्लो हो रहा है इंटू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -2I1। सिमिलरली यहाँ प्लस माइनस इस तरीके की पोलैरिटी ली है तो -1 इंटू जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हमने माना है I1 माइनस I2, तो 1 इंटू I1 माइनस I2 मतलब I1 माइनस I2, बस इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, दिस इक्वल टू 0। ये हमने KVL अप्लाई कर दिया हमारे फर्स्ट लूप में, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड वाले लूप में जब जाएंगे तो सेकेंड वाले लूप में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं KVL अप्लाई करना। तो यहाँ पे प्लस और माइनस पोलैरिटी है तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू जो करंट फ्लो कर रहा है विच इज I2, इस वाले रेजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप है, ये प्लस माइनस है पोलैरिटी इसलिए मैंने माइनस लगाया है। सिमिलरली अब ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप देखूं तो यहाँ पर भी -1 इंटू ब्रैकेट में I2 माइनस I3 जो करंट फ्लो कर रहा है। इसके बाद हम वापस आएंगे यहाँ वापस आएंगे, करंट कैसा फ्लो कर रहा है यहाँ पर I1 माइनस I2, पोलैरिटी कैसी है माइनस प्लस, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर प्लस I1 माइनस I2 इंटू 1 क्यों लिखा है, I1 माइनस I2 यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और जो रेजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है 1 ओम, उससे मल्टीप्लाई किया है। प्लस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी कैसी है, यहाँ पर माइनस और प्लस इस तरीके से पोलैरिटी ली है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम थर्ड लूप में हमारी KVL को अप्लाई करके देखते हैं, थर्ड इक्वेशन आएगी और फिर हम फाइनली सॉल्व करेंगे ये तीनों इक्वेशंस को। तो यहाँ पर जब थर्ड लूप में आप KVL अप्लाई करोगे तो 2 ओम के रेजिस्टर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी -2 इंटू I3 -1 इंटू I3, और इसके बाद यहाँ माइनस प्लस है
करंट I2 माइनस I3 है और 1 ओम का रजिस्टर है, तो ये हो जाएगा +1 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसी पर्टिकुलर लूप में अगर आप देखो तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपको गिवन है V, और इसी को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, इसी को हमने क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 1 इंटू I3। माइनस को यहाँ पर इसलिए नहीं देखना है क्योंकि ये माइनस जो है हमने पोलैरिटी के अकॉर्डिंग लिखा है। अब हम पोलैरिटी जो है हमारे वोल्टेज ड्रॉप की वो ऐसी ही होगी, यही होगी पोलैरिटी, तो ये दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR से V इज इक्वल टू I3 इंटू 1 दैट इज I3, V इज इक्वल टू I3। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, पोलैरिटी क्योंकि सेम है इसलिए हम V इज इक्वल टू I3 लिख रहे हैं। पोलैरिटी अगर जो हमने अज्यूम की थी करंट के अकॉर्डिंग वो उल्टी होती, यहाँ पर मान लीजिए माइनस प्लस V ऐसा गिवन होता अगर क्वेश्चन में, तो हम V इज इक्वल टू माइनस I3 लिखते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा गिवन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I3। ये चार इक्वेशंस आ गई। अब इन चारों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका Vs। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देखना। Vs विल कम आउट टू बी 41 V। ये V के टर्म्स में आएगा, ये जो V गिवन है क्वेश्चन में इसी के टर्म्स में Vs निकालना था हमको, तो ये आ गया Vs इज इक्वल टू 41 V। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से आप KVL अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। यहाँ पर हमने प्लस साइन क्यों लिया है, क्योंकि हमने करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी अज्यूम कर लिया था क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो उस केस में पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, और हमने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखा है कि अगर वोल्टेज ड्रॉप में पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। और बाकी करंट I1 माइनस I2 था, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम थी, वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हर ब्रांच में एक करंट अज्यूम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर एक लूप में एक करंट पहले अज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप्स की एक पोलैरिटी ले लो आप, और उसी के अकॉर्डिंग KVL अप्लाई कर दो हर एक लूप में। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कैसे करोगे, ये V इज इक्वल टू I3, मतलब I3 की वैल्यू V हो गई, I3 की वैल्यू ये थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे V, तो I2 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ V। फिर I2 और I3 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ V, तो I1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ V। फिर I1 और I2 की V के टर्म्स में वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका Vs आ जाएगा 41 V। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, इनफैक्ट दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। जो KVL है, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है हमारा KVL, और जो KCL है किरचॉफ्स करंट लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। इसमें हम KVL का यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये I की वैल्यू निकालना है हमको बेसिकली। ये I की वैल्यू KVL का यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम देखते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको करंट अज्यूम करने पड़ेंगे। यहाँ पर दो लूप्स दिख रहे हैं आपको, दोनों लूप्स में आपको करंट अज्यूम करने पड़ेंगे। तो करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट का डायरेक्शन आप इसी के अकॉर्डिंग अज्यूम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन पता है, वहाँ पर उसी ब्रांच में करंट जैसा फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग करंट अज्यूम करो आप उस पर्टिकुलर लूप में, तो बेटर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया I1। सिमिलरली यहाँ पर हमको जो करंट पूछा गया है ये हमने अज्यूम कर लिया इसके अकॉर्डिंग, इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक करंट अज्यूम कर लिया I2। अब फाइनली I2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम एज I, तो आपको अलग से कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको फाइनली क्या निकालना है यहाँ पर I2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू I।
तो अगर करंट का डायरेक्शन सेम रखते हो तो आपको प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट्स के लिए। जो यहाँ पर जैसे I1 क्या हो जाएगा डायरेक्टली 5 एम्पियर, I क्या हो जाएगा डायरेक्टली I2 के बराबर। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे इक्वेट करना है, नेगेटिव साइन का जो प्रॉब्लम है वही खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें KVL कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये वाले लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं, सेकेंड वाले लूप में। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस पर्टिकुलर नोड से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसी नोड पर आएंगे। तो देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स से क्या इक्वेशन मिलती है। उसके पहले हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप अज्यूम कर लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है इसलिए मैंने पोलैरिटी अज्यूम कर ली प्लस माइनस। अब हम KVL अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर लूप में। तो सबसे पहले आएगा +8, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो देन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर इनटू द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर विच इज 5 ओम। करंट क्या फ्लो करेगा, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, तो यहाँ पे करंट क्या जाएगा I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 8 माइनस I1 प्लस I2 इंटू 5। इसके बाद ये 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसमें पोलैरिटी देखो आप, पहले ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, तो पोलैरिटी के अकॉर्डिंग पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, मतलब इसको कैसा लिखेंगे -5। और वापस से हम घूम के इस नोड पर आ जाएंगे और कोई एलिमेंट नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो ये हमारा KVL इस लूप के लिए कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला जो लूप है उसमें इस पर्टिकुलर करंट सोर्स के अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता है, तो हम यहाँ पर KVL अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ना पता हो तब तक आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपको नहीं पता है और इसका वोल्टेज ड्रॉप आप निकाल भी नहीं सकते हो। अगर आप बोलो कि नहीं रजिस्टर के अक्रॉस भी तो हमको वोल्टेज ड्रॉप नहीं पता होता है, वहाँ पर तो हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया -I1 प्लस I2 इंटू 5। तो इसके अक्रॉस क्यों नहीं लिख सकते हम, इसके अक्रॉस इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये करंट वैल्यू है, करंट सोर्स है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हम इस टर्म्स में, इसके टर्म्स में नहीं लिख सकते। यहाँ पर 5 ओम के टर्म्स में हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं, 5 ओम और जो करंट है उसके टर्म्स में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर ये 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग हम इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जिस भी लूप में एक करंट सोर्स होगा उस पर्टिकुलर लूप में हम KVL कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या एक ही लूप में KVL लगाकर हम ये I की वैल्यू या I2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखो आप, इस वाले लूप में I1 की क्या वैल्यू है, अगर इस वाले लूप में आप चेक करो तो I1 शुड बी इक्वल टू 5 एम्पियर। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर एक ही लूप में दो करंट्स एक डायरेक्शन में हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इस लूप में अगर आप चेक करो तो इस लूप में आप बोल सकते हो देखकर ही कि I1 विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये I1 इज इक्वल टू 5 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा I2। I2 क्या मिलेगा आपका, I2 विल बी इक्वल टू -4.4 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि ये जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया हुआ है या जो डायरेक्शन हमको करंट का क्वेश्चन में गिवन है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा एक्चुअल डायरेक्शन हमारे करंट का प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यहाँ पर आपको एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर। तो हमको फाइनली फाइंड आउट करना है VR। यहाँ पर एक करंट भी गिवन है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज गिवन है, एक करंट सोर्स भी है 2 एम्पियर का।
और एक वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का। तो इसमें हमको वी आर फाइंड आउट करना है फाइनली यूजिंग KVL। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। ये चीज़ मैंने अभी पिछले प्रॉब्लम में भी देखी कि ये जो आपका लूप है, इस पर्टिकुलर लूप में आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस हमको वोल्टेज ड्रॉप पता नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करंट सोर्स के अक्रॉस, तो आप KVL अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम अज्यूम तो कर ही लेते हैं एक डायरेक्शन हमारे करंट का। मान लीजिए ये डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया वो किया इस तरीके का समथिंग, आई स्मॉल आई मैंने अज्यूम कर लिया। अब डायरेक्शन मैंने उल्टा क्यों अज्यूम किया है, जैसा हम जनरली अज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन से मैच कर रहा है। हमारा अज्यूम्ड करंट डायरेक्शन जो है उसका डायरेक्शन और एक्चुअल जो करंट सोर्स का डायरेक्शन है वो मैच कर रहा है, इसलिए मैंने इस तरीके से अज्यूम किया है। आप चाहो तो उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन वहां पर फिर ये आई की वैल्यू आपको -2 एम्पियर लेना पड़ेगी। इस केस में अगर आप इस तरीके से अज्यूम करते हो करंट का डायरेक्शन, तो आई विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। इसके बाद हमको वोल्टेज ड्रॉप्स अज्यूम करने हैं जो मल्टीपल रेजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस। यहाँ पर हम करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोल्टेज ड्रॉप अज्यूम कर लेते हैं इस तरीके का। इसकी पोलैरिटी जो है वोल्टेज ड्रॉप की कुछ ऐसी होगी, प्लस माइनस। इसके अक्रॉस तो गिवन ही है पोलैरिटी इस तरीके की, है ना। इसके अक्रॉस हमको अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप चाहो तो कर लो पोलैरिटी अज्यूम। यहाँ पर इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अक्रॉस हमको इस पर्टिकुलर लूप में KVL लगाना ही नहीं है। तो हम इस पर्टिकुलर लूप में KVL अप्लाई करके देखते हैं कि VR की वैल्यू क्या आएगी और कैसे आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर नोड से, माइनस प्लस, तो +3 VR, देन माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है 5I, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है -4, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए आपको पहले इसके थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है वो पता होना चाहिए। करंट ऊपर से नीचे कैपिटल आई और नीचे से ऊपर स्मॉल आई फ्लो कर रहा है। तो क्योंकि हमने पोलैरिटी प्लस माइनस ली है तो करंट का डायरेक्शन हम ऐसा ही एज्यूम करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग कैपिटल आई को ज़्यादा मानते हुए कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई अज्यूम कर लेते हैं करंट को। तो करंट थ्रू द 2 ओम रजिस्टर पता चल गया, तो अब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, -2 इंटू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड वाले लूप में अगर आप देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर है। बस वहां पर आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आप एक इक्वेशन और लिख सकते हो यहाँ से, VR जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये वोल्टेज ड्रॉप जो अभी हमने लिखा VR, दिस विल बी इक्वल टू I जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर के थ्रू, मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू। तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो है कैपिटल I माइनस स्मॉल आई इंटू 2, तो 2 इंटू कैपिटल I माइनस स्मॉल आई, ये आप लिख सकते हो यहाँ से। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, स्मॉल आई की वैल्यू 2 एम्पियर पता है तो यहाँ पर स्मॉल आई 2 रख दोगे, यहाँ पर भी स्मॉल आई की वैल्यू 2 रख दोगे, ठीक है। और फिर VR की जगह 2 इंटू कैपिटल I माइनस 2, जैसे ही स्मॉल आई की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल I माइनस 2, ये आप सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पर, तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल I के टर्म्स में। यहाँ से आपको कैपिटल I मिल जाएगा, कैपिटल I आपको मिलेगा इक्वल टू -12 एम्पियर। माइनस का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, माइनस का मीनिंग ये है कि ये जो अज्यूम किया है करंट का डायरेक्शन ये ऑपोजिट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से जब आप VR निकालोगे तो दिस VR will come out to be equal to -28
वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये हमारा प्रॉब्लम गिवन है। यहाँ पर एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये करंट सोर्स जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट थ्रू द 300 ओम रेजिस्टर। ठीक है, और इसमें हमको I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट आप देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पर एक करंट सोर्स है विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर। तो ये हमने देखा था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में, अगर एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रेजिस्टर। वही हमने यहाँ पर किया है। क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, इसलिए जो वोल्टेज सोर्स हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आया उसकी पोलैरिटी इस तरीके की होगी, माइनस प्लस। ठीक है, करंट सोर्स का डायरेक्शन अगर नीचे से ऊपर की तरफ होता तो इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती। यहाँ पर ये जो है 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करने के बाद अब हमारे पास केवल एक लूप बचा है। इस लूप में आप KVL अप्लाई कर सकते हो। इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं I1। ठीक है, यही I1 हमको फाइनली फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर आप करते तो यहाँ से भी कर सकते थे, ये वाले लूप में KVL अप्लाई कर दो। इसमें तो आप कर नहीं सकते थे, यहाँ पर एक करंट अज्यूम करते, यहाँ पर भी एक करंट अज्यूम करते, और उसके बाद इस लूप में KVL लगाकर और आप फाइनली आपका जो I1 की वैल्यू है वो निकाल सकते थे। लेकिन इस तरीके से अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके सर्किट को इस तरीके से रीड्रॉ कर लो तो और आसान हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। उसके पहले हम यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप्स अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गए हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स इन पर्टिकुलर रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अब यहाँ पर अगर KVL लगाएं इस पर्टिकुलर नेटवर्क में तो KVL से हम लिख सकते हैं इसको 50, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से या नोड से। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 50 माइनस 300 इंटू I1 माइनस 500 इंटू I1, और फिर यहाँ पर पोलैरिटी आपकी माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 200 I1 इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका I1 विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 600 which will be equal to 0.083 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके नंबर ऑफ लूप्स रिड्यूस कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को इजीली सिंगल स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें हमको फाइंड आउट करना है V X Y, मतलब ये जो X और Y नोड्स दी हैं इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको इस पर्टिकुलर नेटवर्क में दो लूप्स दिखाई दे रहे हैं, एक लूप यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनके लिए हम डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। ये डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर लिया और इसको मान लिया I1 करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर लूप में। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्शन करंट का अज्यूम कर लिया और मान लिया कि यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप्स डिसाइड कर लेते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कन्वेंशन। ये हो गए वोल्टेज ड्रॉप्स हमारे फर्स्ट लूप में। सेकेंड लूप में भी वोल्टेज ड्रॉप्स आ जाएंगे हमारे इस तरीके से। ठीक है, अब हमको KVL अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर लूप में। तो क्या मिलेगा हमको, अब हम इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम वोल्टेज ड्रॉप्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर नोड से। यहाँ से सबसे पहले आएगा +3 माइनस
5i1 माइनस 3i1 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो i1 विच विल कम आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 8 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद इस पर्टिकुलर लूप में अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो इस नोड से हम स्टार्ट करते हैं हमारे KVL को। सबसे पहले आएगा +4 माइनस 2i2 माइनस 3i2 इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इससे आप निकाल सकते हो i2 विल कम आउट टू बी 4/5 एम्पियर। एक बार आपने ये दो करंट्स निकाल लिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ये VXY निकालना, मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द नोड्स X एंड Y। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो नोड X का वोल्टेज है दैट इज समथिंग VX और नोड Y का वोल्टेज है समथिंग VY। तो आपका जो VXY है that will be equal to Vx voltage at node X minus voltage at node Y। हमको करंट की वैल्यूज पता है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप्स पता है। तो अगर आप X नोड से स्टार्ट करके Y नोड तक जाते हो सारे वोल्टेजेस को ऐड करते हुए, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, Vx माइनस Vy। देखो हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर नोड से। इस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज हमको पता है Vx। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो एक वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है हमको विथ दिस पोलैरिटी माइनस प्लस। तो इसकी पोलैरिटी जैसी है उसके हिसाब से कन्वेंशन क्या होना चाहिए, Vx प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, I1 इंटू 5। I1 की वैल्यू हमको पता है 3/8 इंटू 5। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हम आगे बढ़े तो एक वोल्टेज सोर्स आया, इसकी पोलैरिटी कैसी है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब कन्वेंशन के हिसाब से ये भी क्या आना चाहिए, +4। यहाँ से आगे गए, यहाँ पर एक और रेजिस्टर मिला, इसके अक्रॉस एक और वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। और यहाँ पर पोलैरिटी कैसी है, प्लस माइनस, मतलब कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, -2 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, 4/5, मतलब 2 इंटू 4/5। अब आप कहाँ पहुँच गए, एट नोड Y। यहाँ का वोल्टेज आपको पता है Vy, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू Vy। इस तरीके से आप किसी भी एक पॉइंट का अगर वोल्टेज आपको पता है, किसी भी एक नोड का अगर वोल्टेज सर्किट में आपको पता है, तो दूसरी नोड का वोल्टेज निकाल सकते हो। उसके लिए आप पाथ कौन सा चूज करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस केस में हमने ये वाला पाथ चूज किया, X से Y तक जाने के लिए ये वाला पाथ चूज किया है। कौन सा, यहाँ गए हम, फिर यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से Y पर आए। अगर आप दूसरा पाथ भी चूज करते हो कोई सा, जैसे यहाँ X से स्टार्ट किया, ये 3 ओम रजिस्टर से क्रॉस किया हमने, 3 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया, फिर आ गया यहाँ 4 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया और 2 ओम के रजिस्टर को क्रॉस करके Y तक पहुंचे हैं, तो भी Vx माइनस Vy जब आप देखोगे तो आपको सेम मिलेगा जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में मिल रहा है। आप चेक करके देख सकते हो। और कोई दूसरा पाथ भी फॉलो करते हो X से Y तक, तो Vx माइनस Vy जो वोल्टेज डिफरेंस है इन दो नोड्स का, वो आपको हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो आपका Vx माइनस Vy विच इज इक्वल टू Vxy, दिस विल बी इक्वल टू -4.275 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से आप किसी एक नोड के वोल्टेज का यूज करते हुए किसी दूसरी नोड का वोल्टेज निकाल सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन KCL and KVL. Thank you very much.